बहुत से लोग मुझसे कमेंट करते हैं, पेशेंट मुझसे जब दिखाने आते हैं तो अक्सर उन लोगों की एक बहुत मेजर कंप्लेंट होती है कि डॉक्टर साहब मुझे आजकल कुछ भी याद नहीं रहता है, कुछ समझ नहीं आता है। जो लड़के तैयारी करते हैं 18 साल, 20 साल, 25 साल के, तो उनको दिमाग में ये रहता है कि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं तो हमें ध्यान नहीं रह रहा है। हमें ध्यान नहीं रहता है, हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें, काफ़ी करियर का स्ट्रेस है और चीज़ें पढ़ते हैं, हम भूल जाते हैं। या कुछ हाउसवाइफ़ आती हैं कि भाई हमारा मन अच्छा नहीं लगता है, हम जब कोई सामान रखते हैं तो हम भूल जाते हैं और सामान चाबी रख के भूल जा रहे हैं और याद ही नहीं रह रहा कि क्या चीज़ है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है। तो अक्सर उनकी बातों से बात हम करते हैं तो पता चलता है कि उनको डिप्रेशन है। और इस बारे में आज मैं बताने वाला हूँ कि डिप्रेशन में ऐसा क्या होता है कि हमारी चीज़ें भूलने लगती है, हमारी याददाश्त की प्रॉब्लम होती है। इसी बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ, वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर रवि, आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। मैंने आगरा मेंटल हॉस्पिटल से एमडी साइकियाट्री किया है। आजकल मैं देखता हूँ फ्रेंड्स कि अक्सर ख़ास करके मैं देखता हूँ कई बार कि 15-17 साल की लड़कियाँ, लड़के भी बोलते हैं जो क्लिनिक में आते हैं, वो बात करते हैं कि हमको कुछ याद नहीं रह रहा है और हमको याददाश्त कमज़ोर हो गई है, पढ़ते हैं, भूल जाते हैं और बहुत सारी बातें होने लगती हैं 20-20 साल के, क्योंकि करियर का स्ट्रेस तो है ही। पहले के ज़माने में और अब में थोड़ा फ़र्क ये आ गया है कि सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है। ऐसा कई बार होता है कि जब हमारा कोई काम करने में मन नहीं लग रहा होता है, मन उदास रहता है, नींद नहीं आती है, अच्छा नहीं लग रहा होता है, उन कामों को करने में जो कि हमको पहले अच्छा लगता था, तो ज़ाहिर-सी बात है जब हम कोई काम कर रहे हैं, जब हमारा काम करने में मन ही नहीं लग रहा है, तो हमको कैसे कोई चीज़ याद रहेगा, क्योंकि हम उस चीज़ पे फ़ोकस ही नहीं कर पाएँगे। और आजकल चूँकि करियर का स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा और पहले से ज़्यादा अब क्या है, सोशल मीडिया काफ़ी ज़माना हो गया है, तो जब भी कोई बच्चा पढ़ाई करता है 20 साल 25 साल का, तो पढ़ रहा है तो उसको नोटिफ़िकेशन आ जाता है, व्हाट्सएप नोटिफ़िकेशन आ जाते हैं, फेसबुक के आते हैं, हम वीडियोज़ देखते हैं, मोटिवेशनल वीडियोज़ देखते हैं, सोचते हैं कि और थोड़ा देख लें और देख लें। एक बात मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, राज की बात बताता हूँ और राज की बात ये है कि पढ़ाई करने में लगभग मुझे लगता है कि 99% लोगों का मन नहीं लगता है। 95% से लेकर 99% लोगों का मन नहीं लगता है। सिर्फ़ 5% लोगों का ही मन लगता होगा, जो कि कई बार होता है ना, हमारा जो बुरा मन होता है, वो हमें इस ट्रैप में फँसा देता है कि वो बोलता है कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है। और ज़ाहिर-सी बात है कि जो हमारा मन होता है वो थोड़ी-सी क्या कहते हैं, प्लेज़र चीज़ों में ज़्यादा भागता है। प्लेज़र चीज़ें कह लें, बुरी चीज़ें कह लें, या शॉर्ट टर्म उसको प्लेज़र चाहिए होता है। हमारे मन को छोटी-छोटी खुशियाँ ज़्यादा पसंद होती हैं। जैसे हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं, अगर फ़ोन में नोटिफ़िकेशन आ गया, व्हाट्सएप का आ गया, कोई रील अच्छी आ गई तो उसको हम देखने लगे, तो फिर उसके बाद फिर और देखने लगते हैं। रील्स, शॉर्ट्स क्यों ज़्यादा चलन में आए, क्यों ज़्यादा फ़ेमस हो गए आज के ज़माने में? क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा प्लेज़र देते हैं। थोड़े से टाइम में ज़्यादा प्लेज़र देते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा मन उन्हीं सब चीज़ों के पीछे भागता रहता है। तो जब हम ये सब चीज़ें करने लगते हैं तो भाई पढ़ाई हमारी पीछे छूट जाती है, स्ट्रेस हमें हो ही जाता है। और पढ़ने वाले तो एक से एक लोग हैं, करियर में एक से एक लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत से प्रोफ़ेशनल लोग हैं, मैंने देखे हैं अपनी लाइफ़ में, जो कि पढ़ाई को भी अच्छे से रखते हैं, मस्ती भी खूब करते हैं, सब चीज़ें खूब करते हैं। तो कहने का मतलब स्ट्रेस तो रहेगा ही हमेशा। उसी तरह से जो महिलाएँ हैं, जो कि घर हाउसवाइफ़ हैं, उनको भी स्ट्रेस रहता है, काम का स्ट्रेस रहता है। सुबह से उठकर बच्चों को तैयार करना, सब कुछ देखना, स्कूल छोड़ना, उसके बाद घर में सब कुछ सही करना, झाड़ू-पोछा करना, काम करना। एक हाउसवाइफ़ का भी काम बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं होता है कि कम होता है, काफ़ी हेक्टिक काम होता है, प्रेशर वाला काम होता है। तो उसमें फिर भी, और अगर मान लीजिए अगर वो अपना खुद का ध्यान नहीं रख पा रही हैं, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि भाई वो लोग अपना खान-पान, पानी-वानी नहीं पीती हैं, सब कुछ ध्यान नहीं देती हैं और उसके बाद मान लीजिए अगर कई बार उनके पति से अनबन हो गई या सास से अनबन हो गई या कोई और बात हो गया या फिर कोई और चिड़चिड़ापन हो गया। कई बार घरों में हाउसवाइफ़ या होममेकर के काम को उतना तवज्जो नहीं दिया जाता है, या कोई भी अनबन हो गया तो मन में अगर बातें चल रही हैं, इरिटेशन है, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, जब बच्चे बात नहीं मान रहे हैं, माँ की बात नहीं मान रहे हैं, अपना बदमाशी कर रहे हैं, तो धीरे-धीरे मन हमारा कमज़ोर होने लगता है। जब मन हमारा कमज़ोर होने लगेगा, ओवरथिंकिंग करने लगता है, दिमाग में 4 तरह की बातें चलने लगती हैं, तो हम फिर कोई काम करते हैं तो कहाँ से फ़ोकस कर पाएँगे? तो जब हम फ़ोकस ही नहीं कर पाएँगे किसी काम को, जैसे मैंने कोई सामान रखा कि हाँ, मैं सामान यहाँ रख रहा हूँ और उसको मैंने ध्यान नहीं रखा, दिमाग में ध्यान ही नहीं आया या हल्का-फुल्का ध्यान दिया, दिमाग में कुछ और बात चल रही है, तो कैसे वो चीज़ याद रहेगी? उसी तरह से जब डिप्रेशन हो जाता है किसी को, डिप्रेशन तो एक क्लिनिकल बीमारी ही है। जब डिप्रेशन हो जाता है जिसमें कि सेरोटोनिन की कमी हो जाती है और इंसान का मन उदास रहने लगता है, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कई बार जब सीवियर डिप्रेशन होता है, जीने का ही मन नहीं करता है, तो उसमें जब हम कोई काम कर ही नहीं पाते हैं पहले तो। जब हम कोई काम करते हैं तो आधे मन से करते हैं, बिना मन के करते हैं, सामान कहीं रख दिया, खाने-पीने पे ध्यान ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं पा रहा है। इसमें मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम होना बहुत ही नेचुरल सा हो जाता है। ऐसा लगता है कि हमें कुछ याद ही नहीं हो रहा है और ये बिल्कुल भी हो जाता है, क्योंकि
हमारा जो माइंड है उस स्टेट में रहता ही नहीं हो, उस स्थिति में रहता ही नहीं कि उस किसी चीज़ को याद कर पाए, क्योंकि मन ही उदास है, मन में फोकस ही नहीं हो पा रहा है सबसे पहली बात किसी चीज़ को लेकर, मन में अच्छा ही नहीं लग रहा है किसी बात को लेकर, कैसे कोई चीज़ होगा, भूख ही नहीं लग रही, कुछ हो ही नहीं पा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में डिमेंशिया जो कहा जाता है, मेमोरी लॉस, वो होना थोड़ा-सा नेचुरल हो जाता है। हालाँकि जो डिप्रेशन में मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम होती है उसको स्यूडो डिमेंशिया कहते हैं। मतलब क्योंकि वो एक्चुअली में मेमोरी लॉस नहीं होता है, वो एक्चुअली में जो फॉरगेटफुलनेस जो होता है, याददाश्त की प्रॉब्लम नहीं होती है, वो सिर्फ़ इसलिए हो रही होती है क्योंकि हमारा मन अच्छा नहीं है और हमको चीज़ें अच्छी नहीं लग रही, हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे किसी चीज़ पे, तो इसलिए होती है। जो एक्चुअल डिमेंशिया होता है, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम होती है, वो बुढ़ापे में होती है, 60-70 साल में होती है, जिसमें कि हमारे ब्रेन में एट्रोफी हो जाती है, सेरेब्रल एट्रोफी होने लगती है, न्यूरॉन्स डिजेनरेट करने लगते हैं, मतलब मरने लगते हैं, किसी-किसी में होता है ज़्यादा ये। वैसे तो मेमोरी लॉस जो बुढ़ापा में होता है वो कुछ लोगों में होता ही है, नेचुरल सा है, क्योंकि हर चीज़ की एक एज होने लगती है, लेकिन किसी-किसी में बीमारी को फॉर्म ले लेता है, जैसे अल्ज़ाइमर्स डिमेंशिया होता है और बाकी पिक्स डिमेंशिया होता है और बहुत सारे जो डिमेंशिया होते हैं, कई बार चोट लगने की वजह से होता है, बहुत सारी वजहें होती हैं जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है और आगे मैं बना दूँगा। लेकिन ये जो डिमेंशिया हो रहा है, मेमोरी लॉस हो रहा है, ये जो यंग एज में हो रहा है आजकल, खासकर 20 साल, 25 साल में, जो हमें याद नहीं रहा चीज़ें या जो चीज़ें हम बार-बार भूल जा रहे हैं, जिसमें कि डिप्रेशन सबसे बड़ा रोल अदा कर रहा है। कुछ लोगों में ओवरथिंकिंग है, ओसीडी है, फोबिया, पैनिक है। जब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हमारा मन फोकस ही नहीं रह पाएगा किसी चीज़ पे, हम जब कोई काम कर रहे हैं, हम इसको पढ़ाई कर रहे हैं मान लीजिए, हमारा ध्यान पढ़ाई से अलावा कहीं और है। उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, वो ऐसा क्यों कर रही है, मुझे ऐसा क्यों डाँट दिया उस बात पे। जब हम छोटी-छोटी बातों को लेकर सोचने लगते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, वैसा तो नहीं होना चाहिए था। कई बार हमारा मन प्लान करने लगता है आगे को लेकर, ऐसा करते, वैसा करते तो ऐसा होता, ये करते तो वैसा होता। इस सिचुएशन में या फिर हम पास्ट के बारे में सोचने लगते हैं, पुराने बारे में, कि काश मैंने ऐसा किया होता, मैंने वैसा क्यों नहीं किया, या फ्यूचर मेरा ऐसा क्यों नहीं अच्छा है, जो भी चीज़ है। तो हमें प्रॉब्लम होगी, तो मन उदास रहेगा। इसका ट्रीटमेंट सीधा सा सिंपल है कि अपने लाइफ में आज के बारे में सोचिए और एक प्लान बनाना चाहिए। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि एक प्लान बनाइए आज से 1 साल 2 साल का, कि हाँ मुझे ऐसा करना है ज़िंदगी में अपनी क्षमता के हिसाब से। दूसरों का सुनिए, करिए अपने मन का। हमेशा ये फंडा होता है कि दूसरों का सुनिए लाइफ में कि दूसरे क्या आपके बारे में बोल रहे हैं। करना अपने मन का है कि जो मुझे बेस्ट लगता है अपनी क्षमता के हिसाब से, और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन सोचना है। जो भी एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हो, रियल सॉल्यूशन हो, उसके बारे में सोचना है। हमेशा अपने स्किल को इम्प्रूव करिए, अपने टैलेंट को इम्प्रूव करिए। देखिए फ्रेंड्स, आज के ज़माने में भी नौकरियाँ मिलती हैं, 1-1 करोड़ की नौकरियाँ मिलती हैं, मतलब महीने के 10 लाख रुपए पर मंथ की नौकरियाँ मिलती हैं, 20 लाख की नौकरियाँ मिलती हैं। सिर्फ अपने आप को काबिल बनाना पड़ता है, अपने आप को टैलेंटेड बनाना पड़ता है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। जितना ही आप अपने आप पे इम्प्रूव करेंगे, अपने आप को सुधारेंगे, अपने आप को जितना ही निखारेंगे, उतना ही अच्छा होगा। कोशिश करिए कि कम ही सैलरी से शुरुआत करिए। कई बार हम सोचते हैं कि नहीं, हम 30,000 50,000 की नौकरी मिलेगी। अपने आप को एक टारगेट दीजिए कि मुझे 1 साल ही तैयारी करना है, 1 साल ही कुछ करना है। अगर तैयारी की बात करें तो उसमें नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन, तो मैं कुछ ज़िंदगी में आगे कर लूँगा। और नहीं हो रहा है तो अपने आप को एक स्टार्ट करिए, 5,000 10,000 20,000 50,000, जितनी आपकी क्षमता है उसके हिसाब से स्टार्ट करिए। सबके टारगेट अलग हैं, सबके लाइफ में स्ट्रेस है, और ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ, आज भी रिवाइज़ कर देता हूँ कि ज़िंदगी में स्ट्रेस, तनाव हमेशा रहेगा ज़िंदगी में। ऐसा कोई इंसान नहीं है धरती पे जिसको स्ट्रेस ना हो। बस टेंशन को मैनेज करना है ज़िंदगी में, क्योंकि ज़िंदगी का मज़ा इसी में है। और इन चीज़ों को करना है, रियलिस्टिक सॉल्यूशन सोचना है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। वो सुझाव मानना है खुद को लेकर जो हम दूसरों को देते हैं कि ऐसा करो, वैसा करो। जैसे मेरा फ्रेंड है, उसको कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको बहुत अच्छे से समझा लेते हैं, लेकिन खुद में हम फँस जाते हैं क्योंकि हम उसमें चिपक जाते हैं, अपने इमोशनल हो जाते हैं चीज़ों से लेकर, और फाइनली चीज़ें करनी पड़ती हैं। अगर घर की बात करें, हाउसवाइफ की बात करें, होम मेकर की बात करें, अगर उनको प्रॉब्लम हो रही है तो छोटी-छोटी बातों को जाने देना है। कई बार होता है ना कि हम कहते हैं कि हम कोशिश करते हैं लेकिन हो नहीं पाता है, इसी को करना पड़ेगा। ये चीज़ सोचनी है, थोड़ा मेडिटेशन करें, थोड़ा वॉक करें और अपने आप को पॉजिटिव बोलें। आप देखें कि आपको अगर कोई नेगेटिव कमेंट कर रहा है तो वो आपके भलाई के लिए कर रहा है कि आपके बस ऐसे मज़ा लेने के लिए कर रहा है। अगर आपकी भलाई के लिए कर रहा है तो उसको इम्प्लीमेंट करिए, अगर आपको फालतू मज़ाक उड़ा रहा है तो फिर आप उसको जाने दीजिए। इस तरह से अपने आप को सोचना है। डिप्रेशन का इलाज बहुत ही आसान है। अपने आप को मोटिवेट करना है, ये सोचते हुए कि अगर आप दूसरे को समझाते तो क्या समझाते। किसी भी प्रॉब्लम का रियलिस्टिक सॉल्यूशन सोचिए,
सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए। कई बार हमारा मन जो होता है प्रॉब्लम पे ध्यान देता है कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो सबसे ज़रूरी प्रॉब्लम है उसको टॉप पे रखिए, फिर नीचे करते जाइए। एक-एक प्रॉब्लम का रियल सॉल्यूशन सोचिए। सीधी-सी बात है, या तो आप सॉल्यूशन निकाल पाएँगे या तो आप नहीं निकाल पाएँगे। अगर आप सॉल्यूशन निकाल लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये अगर सॉल्यूशन ही नहीं है उस बात का है, अगर सॉल्यूशन आपके बस में ही नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं? फिर आप कोई कुछ नहीं कर सकते। जो आपके बस में होगा आप वही तो करेंगे। ये बात आपको समझनी है और ये बात मुझे बतानी थी कि सीधा-सा एक ही फंडा होता है लाइफ़ में कि जो मेरे बस में है मैं वो चीज़ करूँगा। जो मेरे बस में नहीं है उसके बारे में मैं नहीं कुछ सोच सकता। ये चीज़ हमें समझनी है और इसी चीज़ को अप्लाई करना है, बार-बार अप्लाई करना है, हमेशा अप्लाई करना है। मैं भी अप्लाई करता हूँ अपनी ज़िंदगी में कि जो मेरे बस में है मैं वो चीज़ करता हूँ। अगर मैं किसी पेशेंट को देख रहा हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि मुझे खुद को सैटिस्फाई करना है। मुझे खुद को सैटिस्फैक्शन देना है, खुद को इस तरह से देखना है कि मैंने पेशेंट को अच्छे से देखा, क्योंकि यही चीज़ मेरे बस में है। बाकी तो पेशेंट को मानना है बात को लेकर। दवा वो खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, पेशेंट डॉक्टर की सलाह मानते हैं, नहीं मानते हैं, ये तो पेशेंट के ऊपर है ना। इस तरह से मैं अपने आप को सैटिस्फाई करता हूँ, इस तरह से मैं अपने आप को इम्प्रूव करता हूँ। तो ये चीज़ें मुझे बतानी थी इस वीडियो में। अगर आपके इसमें जो भी सवाल होंगे कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग जो देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। आपको जिस भी तरह का वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके बताइएगा। किसी ज़रूरतमंद के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।